हम लोग रिलेशन पे आधारित क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। तो हम लोगों के पास एक क्वेश्चन है, सो दैट कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो इज इक्विवेलेंस रिलेशन इन जेड और आई। बतला रहा है कि प्रूफ कीजिए कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो सेट ऑफ इंटीजर पे इक्विवेलेंस रिलेशन है। इस क्वेश्चंस को बनाने से पहले हमें दो डिफिनेशंस का समझ होना चाहिए। एक है कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो और दूसरा है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन का चर्चा हम लोग पहले से करते आ रहे हैं। एक ऐसा रिलेशन जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, वैसे रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एन का चर्चा हम लोगों ने पहले नहीं किया है, इसीलिए हम लोग अभी देखते हैं कि कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो है क्या। तो कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एन, इसका हेडिंग हमने बनाया है कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एन। इस एन पे खास ध्यान देना। If n belongs to set of positive integer is divisor of a minus b modulus ab belongs to integer, then we called a is congruent to b with modulo n। बतला रहा है n जो है मेरा पॉजिटिव इंटीजर है, ये क्या करता है तो a माइनस बी के मॉडुलस को डिवाइड कर देता है, जिसमें से a और b दोनों भी इंटीजर ही है। तब हम लोग कहते क्या है तो a इज कॉन्ग्रुएंट टू b विथ मॉडुलो n, जिसको हम लोग लिख सकते हैं a 3 लाइन दे देंगे, b ब्रैकेट बंद करके मॉड n को लिखेंगे। इस प्रकार से लिखा जाता है। अगर हम इसे पढ़ने की बात करें तो पढ़ेंगे क्या, a इज कॉन्ग्रुएंट टू b विथ मॉडुलो n। अगर इसकी समझ या फिर इसकी रिजल्ट की बात करें तो इसका रिजल्ट क्या बतलाता है, a माइनस बी जो है डिविजिबल होगा n से, यानी a माइनस बी से जो रिजल्ट बनेगा उस रिजल्ट को n क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। अब आगे इसका एक एग्जांपल लेते हैं। 15 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 विथ मॉडुलो 4। इसका मतलब हुआ यदि हम 15 में 3 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो रिजल्ट बनेगा उस रिजल्ट को 4 क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। तो देखते हैं ऐसा होता है या नहीं। तो 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12 मिला, और इस 12 को जब हमने 4 से डिवाइड किया तो रिजल्ट 3 मिला। इसका मतलब क्या हुआ, ये 12 जो है 4 से डिविजिबल है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं 15 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 विथ मॉडुलो 4। एक हम लोग डिवाइड से आधारित एक सिंबल देखते हैं, यानी नोटेशंस देखते हैं। हम लोगों को कहीं पे लिखा हुआ मिल सकता है 15 माइनस 3 एक तिरछा लाइन और 4, और कहीं पे मिल सकता है लिखा हुआ 4 एक वर्टिकल लाइन और 15 माइनस 3। तो ये दोनों सेम है, सिर्फ और सिर्फ लिखने का तरीका अलग है। इसको हम लोग पढ़ते हैं 15 माइनस 3 इज डिविजिबल बाय 4, और इसको हम लोग पढ़ते हैं 4 डिवाइड्स 15 माइनस 3। इसका अर्थ हुआ 15 माइनस 3 से जो रिजल्ट बनेगा उसको 4 डिवाइड कर देगा, और इसका अर्थ हुआ 4 जो है 15 माइनस 3 को डिवाइड कर देगा। बोलने का तरीका अलग अलग है लेकिन कहने का अर्थ सेम है। इसी को हम लोगों ने यहाँ पे आगे लिख दिया है रिजल्ट के रूप में। 12 एक कर्व लाइन 4, इसका मतलब है 4 इज इसका मतलब है सॉरी यहाँ पे 12 इज डिविजिबल बाय 4 इसका अर्थ है, और इसका अर्थ है 4 डिवाइड्स 12। आगे हम लोग अब इस क्वेश्चंस पे आते हैं। हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो का डिफिनेशंस को देख लिया, समझ लिया। अब आगे हम लोग आते हैं कि इसमें सॉल्यूशंस क्या होगा। मान लेते हैं R जो है रिलेशन है सेट ऑफ इंटीजर पे। इसका मतलब R जो है सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स का। अब ये R इस प्रकार से है कि सच दैट इसमें A जो है रिलेट करेगा B से तब जब A इज कॉन्ग्रुएंट टू B विथ मॉडुलो n। इसी चीज को हमको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है, इसीलिए हम लोग एक रिलेशन को ही मान ले रहे हैं कि A रिलेट टू B, जिसको हम लोग ऑर्डर पेयर AB भी बोल सकते हैं, और इसे A रिलेट टू B भी बोल सकते हैं। A रिलेट टू B तो ये तभी रिलेट करेगा जब A इज कॉन्ग्रुएंट टू B विथ मॉडुलो n।
यहाँ पे ध्यान देना, ए जो है पहले, यहाँ पे भी ए पहले होगा, बी बाद में, यहाँ पे भी बी बाद में होगा। सिर्फ और सिर्फ हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा एन इंक्लूड किया हुआ है क्योंकि इसका डेफिनेशन में एन होता ही है। अब हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं, फॉर सोविंग आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन वी हैव टू शो दैट आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। तो बतला रहा है कि यदि हम लोग को आर को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है तो उसके लिए हमको दिखलाना पड़ेगा कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। अगर ऐसा हम लोग दिखला पाएंगे तभी आर को इक्विवेलेंस रिलेशन कह सकते हैं। अब हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव की चर्चा करते हैं। तो फॉर रिफ्लेक्सिव मान लेते हैं कि एक इंटीजर है ए, तो हम लोग जानते हैं ए माइनस ए अगर निकालेंगे तो जीरो आएगा, और इस जीरो को अगर एन से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। इसीलिए लिखें ए माइनस ए इज इक्वल टू जीरो इज डिविजिबल बाय एन। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ए विथ मॉडलो एन, क्योंकि ए माइनस ए को एन डिवाइड कर देगा। तो ये कहना मेरे लिए सही होगा कि ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ए विथ मॉडलो एन। इसका मतलब होगा क्या? तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि ऑर्डर पेयर ए बिलोंग्स टू रिलेशन। ऑर्डर पेयर ए बिलोंग्स टू रिलेशन, क्योंकि रिलेशन में वैसे ऑर्डर पेयर आ सकते थे जो एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट मॉडलो बनाता हो। तो हम लोग यहाँ पे पा लिए हैं कि ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ए विथ मॉडलो एन, इसीलिए ऑर्डर पेयर ए रिलेशन पे बिलोंग करेगा। और जब ऑर्डर पेयर ए रिलेशन पे बिलोंग करेगा तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। अब आगे देखते हैं। तो आगे हम लोग को साइमेट्रिक प्रूव करना पड़ेगा। तो अगर हम साइमेट्रिक की चर्चा करें तो हम लोगों को मानना पड़ेगा दो नंबर्स। तो हम लोगों ने मान लिया दो नंबर ए बी है जो जेड से बिलोंग किया। अब हमको एक ऑर्डर पेयर मानना पड़ता है। तो हम लोगों ने मान लिया ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर। अब हम लोगों को साइमेट्रिक कहने के लिए यहाँ पे दिखलाना पड़ेगा कि इस रिलेशन में ऑर्डर पेयर बी ए भी है। तो यहाँ पे क्लियर है कि अगर रिलेशन में ऑर्डर पेयर ए बी है, इसका मतलब होगा क्या? ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी विथ मॉडलो एन, यानी ए माइनस बी को एन क्या करेगा? डिवाइड करेगा, तभी ये रिलेशन पे होगा। हम लोगों ने ये माना है डायरेक्टली, लेकिन इनडायरेक्टली हम लोगों ने ये माना है। अब यहाँ पे देखते हैं ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी विथ मॉडलो एन, इसका मतलब हुआ क्या? ए माइनस बी का मॉडलस को एन क्या करेगा? डिवाइड कर देगा, एन भाग दे देगा। तो ए माइनस बी के मॉडलस को जब एन डिवाइड कर सकता है तो बी माइनस ए के मॉडलस को भी एन डिवाइड कर सकता है। इसीलिए हम लोगों ने लिख दिया दिस इंप्लाइज दैट बी माइनस ए इज डिविजिबल बाय एन। जब बी माइनस ए को एन डिवाइड कर सकता है, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए विथ मॉडलो एन, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि बी माइनस ए इज डिविजिबल बाय एन, जो कि ऊपर में हम लोगों ने ये रिजल्ट पा चुका है। इसका मतलब होता क्या है? जब इस तरह का केस बनेगा, यानी ऑर्डर पेयर बी ए भी रिलेशन पे देखने को मिलेगा, यानी सिंपल भाषा में बोले तो बी इज रिलेटेड टू ए होगा। तो हम लोगों ने ए रिलेट टू बी मान के चला था और हम लोगों को मिल गया बी रिलेट टू ए। इसका मतलब ये रिलेशन साइमेट्रिक है। आगे आते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करते हैं। तो ट्रांजिटिव के रिलेशन के कंडीशंस को हम लोग जानते हैं। तो ट्रांजिटिव रिलेशन का क्या कंडीशन होता है? तो मानना पड़ता है तीन नंबर सेट से होता है। तो हम लोगों ने मान लिया ए बी सी जो है सेट ऑफ इंटीजर से, और दो ऑर्डर पेयर मानना पड़ता है रिलेशन का। तो हम लोगों ने मान लिया ए बी बिलोंग्स टू आर, साथ ही साथ बी सी बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ये बी और ये बी को कॉमन रखना पड़ता है। तब हम लोगों को प्रूव करना पड़ता है कि सेम रिलेशन में ऑर्डर पेयर ए सी भी है। तो हम लोग इतना कंडीशन मान लिया। डायरेक्ट वे से हमने माना ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, लेकिन इनडायरेक्ट वे से क्या माना है? तो ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी विथ मॉडलो एन एंड बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी विथ मॉडलो एन। ऐसा इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये रिलेशन पे बिलोंग कर रहा है। अगर ये रिलेशन पे बिलोंग कर रहा है तो तभी बिलोंग कर सकता है जब ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो हमें दिखलाना पड़ेगा कि ऑर्डर पेयर ए सी बिलोंग्स टू आर होगा। अगर ऑर्डर पेयर ए सी बिलोंग्स टू आर होगा तो ये तभी हो सकता है जब ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सी होगा विथ मॉडलो एन होगा। तो हम लोगों को अब दिखलाना पड़ेगा ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सी विथ मॉडलो एन, तभी हम लोग कह सकते हैं कि ए
इज रिलेटेड टू सी, यानी ऑर्डर पेयर ए सी बिलोंग्स टू आर। तो देखते हैं, हम लोगों ने यहाँ पे मान के चला ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी, क्योंकि ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर है। तो इसका मतलब क्या होगा, ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय एन, यानी ए माइनस बी को क्या करेगा, एन जो है डिवाइड कर देगा। और इसका मतलब हुआ ए माइनस बी बटा एन लिखेंगे, यानी इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे एक भागफल आएगा जो कि कैसा होगा, इंटीजर होगा। भागफल इंटीजर ही ना होगा, क्योंकि भाग लग जाने का मतलब क्या होता है, एक इंटीजर मिलना। तो Q1 यहाँ पे हमको मिला, मान लेते हैं ऐसा कि a माइनस बी को जब हम n से डिवाइड किए तो हमको एक Q1 मिला। फिर आगे b इज कॉन्ग्रुएंट टू c विथ मॉडुलो n, इसका मतलब क्या होगा, b माइनस सी इज डिविजिबल बाय n, यानी b माइनस सी को क्या करेगा, n जो है कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। तो हम लोगों ने लिख लिया कि b में से जब b माइनस सी को जब n से डिवाइड करते हैं तो हमें भागफल क्या मिलता है, Q2 मिलता है। और Q2 क्या होगा, इंटीजर होगा। तो इस तरह से हम लोग देख लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोगों को मिलेगा क्या, a माइनस बी बाई एन प्लस बी माइनस सी बाई एन इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। Q1 और Q2 दोनों इंटीजर है। तो जब हम यहाँ पे जोड़ेंगे तो होगा क्या, तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी बटा एन आ जाएगा, और ये बी कैंसल हो जाएगा, इज इक्वल टू Q3। Q1 और Q2 जब दो इंटीजर्स हो, Q1 और Q2 जब दो इंटीजर हो तो और इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमको एक इंटीजर ही मिलेगा। जैसे 2 और 3 ये इंटीजर्स हैं, तो इनको जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा, जो कि भी इंटीजर होगा। तो हमने मान लिया एक इंटीजर यहाँ पे क्या मिला, Q3। जब आगे बढ़े तो हमें रिजल्ट मिला a माइनस सी बाई एन इज इक्वल टू Q3। अब ये Q3 जो होगा मेरा इंटीजर होगा, Q3 मेरा इंटीजर होगा। इसका मतलब यहाँ पे क्लियर हो गया कि जब ये मेरा Q3 इंटीजर है तो इसका मतलब है कि a माइनस सी को n जो है डिवाइड कर देगा। तो हम लोगों ने लिखा a माइनस सी इज डिविजिबल बाय n, यानी a माइनस सी को जब n डिवाइड कर देगा तो इसका मतलब हो गया a इज कॉन्ग्रुएंट टू c विथ मॉडुलो n। और ये इसका मतलब हो गया क्या, तो यहाँ पे ऑर्डर पेयर हमें मिलेगा AC देखने को कहाँ पे, रिलेशन पे। और इसी चीज को हमको दिखलाना था, इसीलिए R क्या हो गया, ट्रांजेक्टिव हो गया। और ये ट्रांजेक्टिव हो गया। अब हम लोगों को रिजल्ट मिला फ्रॉम एवर्थ से, ये क्लियर हो गया कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजेक्टिव तीनों है।